पीस इंसान के अंदर कैसे आती है और कैसे आ सकती है, अगर कोई लाना चाहता है तो वो कैसे ला पाए? तो इस बारे में आपसे एक सवाल करती हूँ। बिल्कुल। आपने कृष्णा जी को देखा है मंदिरों में, किसी फोटो में, मूर्ति में? कृष्णा जी का स्वरूप देखा है? उनकी फोटो देखी है, मूर्ति कैसे देखी है? स्माइल से, हंसते हुए। और आप कृष्णा जी की जीवनी के बारे में जानते हैं? माँ बाप पैदा होते ही दूर हो गए, जिससे प्रेम किया वो दूर हो गई, द्वारिका चली गई, पूरा राज्य खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कहाँ से आती है एनर्जी? वो हमें संदेश देने आए थे। वो हमें यही कहते भी सिचुएशन कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। अब जैसे हम आज के टाइम में भी देखते हैं तो भगवान को पाने के लिए लोग अलग अलग रास्तों पे जाते हैं। बिल्कुल। कोई उनको कह देता है भी इतना सामान दे दो भगवान मिल जाएगा, इतनी माया दे दो भगवान मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ, भगवान को देने वाले हम कौन हैं? देखो, अगर रावण की बात करें तो रावण महाशक्ति, महाबली, महाज्ञानी पुरुष थे। चारों वेदों के ज्ञाता थे, शंकर जी के भक्त थे, प्रखंड पंडित थे वो। बिल्कुल। इतना ज्ञान होने के बावजूद वो एक छोटी सी चूक कर गए, अहंकार की। सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, कोई भी आके उसमें आपको कह रहा है कृष्णा जी ने ये कहा था, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क है, कहाँ कहा था? आप कृष्णा जी के नाम पे कुछ भी कह दोगे और लोग मान लेंगे, तो वो बात जो कर्म की जो गति है वो हमारे घड़ी के हिसाब से नहीं चलती। अच्छा जी। वो ईश्वर की कृपा के हिसाब से चलती है। कई बार तो क्या होता है, इंस्टेंट ही कर्मा रिटर्न हो जाता है। राइट। कई बार उसको टाइम लग जाता है। अभी छोटे छोटे चलो बच्चों की बात करता हूँ, जिनको किडनैप कर लिया जाता है, उनको एक जगह में ले जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है। उन्होंने तो नहीं कुछ गलत किया था जो उनको छोटी उम्र में ही ऐसे काम करने पड़ गए? बच्चों ने कुछ नहीं गलत किया, बच्चों ने नहीं किया, लेकिन उसके किसी अपने ने किया। सच में आप बिल्कुल मानोगे, मंदिरों में जाएंगे, लोगों को माथा नहीं टेकने देते, प्रसाद नहीं रखने देते, उनका प्रसाद ऐसे फेंक दिया जाता है। उनको एक आस होती है कि आज मैं नाकामयाब हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्या पता ईश्वर के दरबार पे जाके मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए, मुझे कुछ नया रास्ता मिल जाए। तो आने दीजिए उनको, उनको उस भगवान की पूजा करने दीजिए, मत रोकिए उनको। आप ये बताइए, आपने कभी देखा जो लोग केदारनाथ जाते हैं या किसी भी धर्म स्थान पे वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, क्या वो अपने पड़ोस वाले मंदिर में कभी गए होंगे? तुलसी की माला डालते हैं कुछ लोग, है ना, बच्चे मैं देखता हूँ कि वो तुलसी की माला डाल के क्लबों में जाते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत शुद्ध हैं, है ना, उधर जाकर उतार देते हैं, बाहर आकर डाल लेते हैं, अंदर दारू पीते हैं। तो वो चीज़ सही है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ ਨਾਗਰਾ ਚਰਚ ਔਨ ਟੌਪ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? मोटिवेशनल स्पीकर की अगर बात करें अर्श जी, तो मुझे ये जो शुरुआत इसकी हुई थी वो मेरे घर से हुई थी, मेरे पापा से। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से ही कृष्णा जी के बाल रूप के बारे में बहुत सारी बातें बताई, कहानियाँ सुनाई, जैसे बचपन में बच्चों को सुनाते हैं। हाँ जी। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, इस चीज़ के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को ये बातें बताऊँ, जो कृष्णा जी की बातें हैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ। वहीं से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। क्या बात है जी। कृष्णा जी के बारे में मतलब मैं जानता हूँ, जैसे पिछले पॉडकास्ट मैंने आपके देखे कुछ, उसमें आपने बहुत सारी बातें की हैं। मैं ये जानना चाहूँगा और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कृष्णा जी कौन हैं, कौन थे? मतलब उनको हम बहुत से रूपों में देखते हैं, बहुत सारी उनकी मतलब कि इमेजेस लोगों के मन में बन रखी हैं, तो असली कृष्णा जी कौन हैं? कौन? कृष्णा जी तो स्वयं एक सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है। उनको डिफ़ाइन करना तो हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन मानव जाति के रूप में जो उन्होंने अवतार लिया था, उस तौर पे हम कहें तो वो हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं, हमारे बहुत अच्छे सखा हैं, और एक योद्धा भी हैं, एक राजा भी हैं। क्या बात है।
बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो ना तुलसी की माला डालते हैं, हाँ जी, राधा राधा करते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पहले ऑडियंस को बता दूं, मेरे को माफ़ करना अगर कुछ कम ज़्यादा बोला जाए, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का मतलब नॉलेज मेरे को भी बहुत इन चीज़ों की कम है, तो हम सब मिलजुल कर नॉलेज लेंगे आज ठीक आपसे। तो मतलब तुलसी की माला डालते हैं कुछ लोग, है ना। बच्चे मैं देखता हूँ कि वो तुलसी की माला डाल के क्लबों में जाते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत शुद्ध हैं, है ना। उधर जाकर उतार देते हैं, बाहर आकर डाल लेते हैं, अंदर दारू पीते हैं। तो वो चीज़ सही है? अंधविश्वास और आस्था दोनों में फ़र्क है। हम्म लोगों को ये लगता है भी तुलसी माला पहनकर हम घर में वैसे नॉर्मल रहें तो कृष्णा जी की कृपा हम पर है, लेकिन वही आप कह रहे हो कहीं जाते हैं शराब पीते हैं तो वहाँ उतार देते हैं, तो उस भक्ति का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं उस भक्ति का। या तो आप आस्था रखो तो प्योर रखो भी हाँ, अगर हमने धारण की है तुलसी तो हम जो जो नियम उसके लिए बनाए गए हैं हम उसका उपयोग करें। लोग नियमों का उपयोग नहीं करते, सिर्फ अंधभक्ति पे चलते हैं। तो कृष्णा जी को मानना और उनको जानना बहुत ज़्यादा जटिल है, लेकिन उनकी भक्ति करना बहुत आसान है। उनको पाना मुश्किल नहीं है। एक सिंपल सा रास्ता है, दिखावा मत करो। जो आप दिखावा करते हो तुलसी धारण कर लीजिए हम कृष्णा जी के भक्त हैं, वो चीज़ मत करो। आप मन से मान लो। कृष्णा जी ने किसी को नहीं कहा कि आप प्रॉपर वो वेशभूषा अपनाओ जिससे मुझे खुशी मिले। उन्होंने कहा अपना कर्म साफ रखो, अपना दिल साफ रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, अधर्म मत करो, झूठ मत बोलो, बस उससे आपको कृष्णा जी मिल जाएंगे। दिखावे की क्या ज़रूरत है? सही बात है, दिखावा नहीं करना चाहिए। लोग आजकल दिखावे की ज़िंदगी में जी रहे हैं, मेरे को बहुत लगता है। ज़्यादा जी, बहुत अंधविश्वासों पे ज़्यादा है, और जो रियल आस्था है उसको तो कोई मान ही नहीं रहा। बट ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें फ़र्क डालती हैं? धर्म की बात करें तो आजकल ऐसा हो गया है कि लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं। कोई भी आके उसमें आपको कह रहा है कृष्णा जी ने ये कहा था, हम्म तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कहाँ कहा था? राइट। आप कृष्णा जी के नाम पे कुछ भी कह दोगे और लोग मान लेंगे, तो वो बात गलत है। क्योंकि आप प्रूफ मांगो ना, कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा है ये कृष्णा जी ने। कुछ भी गलत आप कृष्णा के नाम पे बेच दोगे तो वो चीज़ गलत है हम। और ये जो चीज़ें ना कर्म की, जो वो लौट के आती है वापस। हाँ जी। अगर आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे तो कैसे समाज का निर्माण होगा? एक बुरे समाज का निर्माण होगा। लेकिन कृष्णा जी ने तो एक सतयुग का निर्माण कलयुग में करना चाहते थे वो, इसीलिए तो उन्होंने कलयुग के बारे में तो महाभारत में ही बता दिया था। तो वो लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। राइट। आपने कर्मा की बात करी, तो मतलब कर्म कितने समय में वापस आता है लोगों के ऊपर? आज अगर एक इंसान ने गलत किया है किसी का, तो वो कितने टाइम के बाद उसको उस चीज़ का कर्म वापस मिलता है? जो कर्म की जो गति है वो हमारे घड़ी के हिसाब से नहीं चलती, अच्छा जी। वो ईश्वर की कृपा के हिसाब से चलती है। कई बार तो क्या होता है, इंस्टेंट ही कर्मा रिटर्न हो जाता है, राइट। कई बार उसको टाइम लग जाता है। ये निश्चित है कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। अगर वो अच्छी हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन मिलेगा जरूर। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा श्री राम जी के बारे में। मतलब मैंने कहीं देखा था कि उन्होंने ना शंभुक नाम एक व्यक्ति थे, उनको ख़त्म कर दिया था। तो वो क्या था प्रॉपर, वो मैं जानना चाहूँगा जी। आज ये इस विषय के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वाल्मीकि की जो रामायण है उसके उत्तरकांड के सर्ग 76 में इसका विषय मिलता है, इसकी चर्चा मिलती है हमें। और इसका ये भी नहीं पता ना अर्श जी भी कि ये जो उत्तरकांड बाद में ऐड किया गया है कि पहले से था उसमें। क्योंकि इस विषय के बारे में तो विवाद है, अभी एक विवादित मुद्दा है ये चीज़ का। और रावण को ख़त्म करना क्यों जरूरी रहा उनके लिए? देखो, अगर रावण की बात करें तो रावण महाशक्ति, महाबली, महाज्ञानी पुरुष थे। चारों वेदों के ज्ञाता थे, शंकर जी के भक्त थे, प्रखंड पंडित थे वो। बिल्कुल। इतना ज्ञान होने के बावजूद वो एक छोटी सी चूक कर गए, अहंकार की। उनमें अहम आ गया था, मैं आ गई थी। यही चीज़ उनकी मृत्यु का कारण बनी। रावण बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले थे ना, पावरफुल थे। उन्होंने फिर अपनी मृत्यु नहीं देखी थी कि कैसे होएगी। अहंकार के वश में आके ना इंसान ये भूल जाता है कि उसको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। बात लकीरों की नहीं होती हर्ष जी। लकीरें भगवान ने सबकी बहुत अच्छी लिखी है, बहुत प्यारी लिखी है। भाई तुम सत्कर्म कर, तुझे जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। क्योंकि हमारी लकीरें भगवान ने बहुत खूबसूरत लिखी है, पर इन लकीरों को बदलते कैसे हैं हम? अपने कर्मों से।
रावण जब मृत्युशैया पे थे ना, हाँ जी। मर रहे थे, तब राम जी ने उनके ज्ञान की इतनी रिस्पेक्ट की, हाँ जी। उन्होंने लक्ष्मण को कहा हम्म। भी रावण मरने वाले हैं, हम्म। इनसे जो ज्ञान लेना है ले ले। हम्म। लक्ष्मण जी सिराने की तरफ खड़े थे रावण के, तो राम जी ने कहा कि जब किसी गुरु से ज्ञान लेना होता है ना तो उसके सिराने नहीं खड़ते, उनके पैरों की तरफ खड़े हो। क्या बात है। फिर वहाँ पे लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, महाज्ञानी पुरुष, और उनसे ज्ञान दिया। तब एक बात रावण ने ये भी कही थी कि कभी भी अच्छे कर्मों को कल के लिए मत टालना। वो समुद्र का पानी मीठा करना चाहता था रावण, उसने कल पे टाला। अच्छा, ये बात सच है कि जैसे राम लिखकर पत्थरों के ऊपर उन्होंने पानी के अंदर रखकर रास्ता बना दिया था? भौगोलिक रूप से देखें तो दिखाई देता है, राम सेतु आज भी दिखाई देता है। हम धार्मिक रूप से ये कह सकते हैं भी जब समुद्र पार करना था तो ये घटना हुई है, क्योंकि लिखित में तो हमारे पास ये चीज़ है, रामायण में रिटर्न में हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है। तो ये चीज़ तो हुई है, इसीलिए तो बनाई गई है। अब सुनो, समाज में कोई भी बात कैसे पहुंचती है, या तो किताबों से, या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोल के बताते हैं, उसी हिसाब से। हमने तो आंखों से नहीं देखा ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो अनुभवी हैं, जो हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, या जो हमारी किताबें हैं, उनसे हमें अनुभव मिलता है, उन्हीं से हमें चीज़ों का पता चलता है। अब कृष्णा जी को, राम जी को, शिव जी को हमने देखा नहीं, लेकिन उनका प्रतिरूप स्वरूप जब हमें बताते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है। हाँ, शिव जी ऐसे थे, शिव जी के गले में नाग था। तो ये चीज़ें हमें बताई जाती है, और जो हमें बताई गई है, जो हमें पढ़ाई गई है, उनको तो हमें मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल, उसको नकार नहीं सकते। मैम एक ना मेरे माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ टॉपिक? अर्श जी, इसके बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी मूल रामायण है, जो वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, उसमें तो इस बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मान्यताएं अलग अलग हैं। तो मैं आपको बताऊं भी, जैन राम कथा है एक, तो उसके अंदर क्या है कि सीता जी को रावण और मंदोदरी की बेटी कहा गया। उसमें लिखा है भी रावण और मंदोदरी की जो बेटी थी सीता, जब वो पैदा हुए थे तब भविष्यवाणी हुई थी कि आगे चल के ये सीता रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। अच्छा। तो अब आत्मरक्षा करनी थी, रावण को तो बचना था। हाँ जी। उन्होंने क्या किया, एक मटके में सीता जी को रखा और एक भूमि में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया। अच्छा। और गाड़ा उसी जमीन में जहाँ पर बाद में जाकर राजा जनक ने हल चलाया था यज्ञ के लिए। जब उन्होंने हल चलाया तो वो मटका बाहर आ गया, मटका देखा तो अंदर सीता जी थे। उन्होंने भाई धरती से पैदा हुई पुत्री के नाम से उनको पाला। तो अलग अलग मान्यताएं, हम ये पक्का नहीं कह सकते कि रावण की पुत्री थी। अब किसने क्या लिखा है, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, सब में अलग अलग चीज़ें लिखी गई है सीता जी के बारे में। अब ये भी एक क्वेश्चन, ये भी धरती से कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, वही मैं सोच रहा था, अभी मेरे माइंड में था, मैं पूछने जी, लगा हाँ था जी। कि वो फिर मतलब कितने समय के बाद उन्होंने वहां से बाहर निकाले होंगे। हाँ। तो वो जिंदा थे? जिंदा थे। वो ये बहुत सारी क्वेश्चनिंग आ गई मेरे माइंड में, इनके बारे में वो कुछ तो ये है भी, एक्सप्लेन करोगे? वो उनको माना जाता है लक्ष्मी जी का रूप, तो वो तो भगवान के रूप है, इसमें अब हम प्रॉपर टिप्पणी नहीं कर सकते भी क्या चीज़ थी और क्या नहीं। बिल्कुल। क्या हमारे भाग हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं? भाग्य का जो लिखा हुआ है ना, वो हमें मिलता है, हम्म। ठीक है, क्योंकि भगवान खुद हमारे भाग्य लिखते हैं। इसमें आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, माता पार्वती और शिव जी की। बिल्कुल। माता पार्वती जब विवाह करके कैलाश गए थे, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि सबके पास अपना अपना घर है, मुझे भी बना के दो। तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि देवी, आपके भाग्य में घर नहीं लिखा हुआ, हम आपको कैसे दे दें? कहते कुछ भी करो, आप ईश्वर हो, आप दे सकते। तो शिव जी ने क्या किया, सोने का महल बनाया, भगवान है, सोने का महल बनवाया पार्वती जी के लिए। बिल्कुल। रावण आए थे महापंडित उस समय की पूजा करने के लिए। अब उन्होंने देखा ये भव्य महल, उनका मन ललचा गया। पूजा पूर्ण हुई। अब उस समय था ब्राह्मण जब पूजा करते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं, हम आज भी देते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं। शिव जी से उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में जो मैं मांगू दोगे? शिव जी कहते हैं ब्राह्मण हो, मांगिए क्या चाहिए? कहते मुझे ये महल दे दो।
तो शिव जी पार्वती जी की तरफ देखते हैं, कहते कहा था ना भाग्य में नहीं है। उनको अब वचन दे दिया, वो तो लेके ही जाएंगे। वो बिल्कुल। महल ले गए उठा के लंका, और माता पार्वती वैसे के वैसे। तब वो मान के बैठे, प्रभु आप धन्य हो, आपने जो कह दिया वही सत्य है। बिल्कुल। भाग्य को मानना पड़ेगा, जो लिखा है वो मिलेगा, जो नहीं लिखा नहीं मिलेगा। पर जो एक बात है, भगवान आपको देता कम नहीं है, जो आपके पास है ना उसमें संतुष्टि कर लो, बिल्कुल। उसमें खुश हो तो और भी मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ना बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, मतलब जी हर समय वो कुछ उनके साथ गलत भी हो रहा है तो वो पॉजिटिव हैं। वो पीस इंसान के अंदर कैसे आती है और कैसे आ सकती है, अगर कोई लाना चाहता है तो वो कैसे ला पाए? इस बारे में आपसे एक सवाल करती हूँ। बिल्कुल। आपने कृष्णा जी को देखा है मंदिरों में, किसी फोटो में, मूर्ति में? कृष्णा जी का स्वरूप देखा है? उनकी फोटो देखी है, मूर्ति कैसे देखी है? स्माइल से, हंसते हुए। और आप कृष्णा जी की जीवनी के बारे में जानते हैं? माँ बाप पैदा होते ही दूर हो गए, जिससे प्रेम किया वो दूर हो गई। द्वारिका चली गई, पूरा राज्य खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कहाँ से आती है एनर्जी? वो हमें संदेश देने आए थे। वो हमें यही कहते भी सिचुएशन कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। आप किसी ग्रंथ में कहीं भी पढ़ोगे मैंने कोई शिकायत की है? नहीं की। वो हम कहते हैं किसी भी कंडीशन में अपने आप को स्ट्रांग रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं बसता हूँ। जिस इंसान को ये रियलाइज़ हो जाए ना उसके अंदर भगवान है, कोई भी भगवान को मान रहा है, वो कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे अंदर मुझे मोटिवेट करने वाला या मुझे पावर देने वाला मेरे अंदर है। वो मंदिरों में भी नहीं ढूंढेगा फिर किसी को। बिल्कुल। जब उसको रियलाइज़ हो जाएगा मेरे अंदर है, उसका एक ऑरा क्रिएट होगा, उसको खुद को महसूस होगा। तो कंडीशन कोई भी हो, हमेशा हंसते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। कुछ लोग तो जो गलत करना चाहते हैं या आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, वो तो इस वहम में ही उनका जो क्या कहते हैं अंदर उनकी जो गलतफहमी होगी ना, भी हम इसको झुका सकते हैं, हम इसको हरा सकते हैं, वो उससे ही दूर हो जाएगी आपकी स्माइल देख के। ये पॉजिटिव बंदा है, इसको तो क्या ही बिगाड़ लेंगे। बिल्कुल। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल देती है। हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप मतलब किस तरह देखते हो कि अगर लोगों को अपनी मैं ख़त्म करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? वो तो उनको देखो अपने चरित्र पर उन्होंने विश्लेषण करना होगा। सबसे पहले तो उनको यही जानना होगा उनको मैं किस चीज़ की है। पावर की, पैसे की, सही बात किस है। चीज़ की मैं है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। शिव जी है, शिव जी ने अपने शरीर पे भस्म लगा रखी है। वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं? वो ये शिक्षा दे रही हैं कि तुम कितना मर्जी यहाँ पे कमा लो, जितना मर्जी पैसा कमा लो, कुछ भी कमा लो, अंत में तुम्हारी जो सच्चाई है वो ये है कि तुमने राख हो जाना है। ठीक है। इससे अच्छा है कि अपनी मैं को त्यागो। जो भगवान ने अगर आपको किसी के लायक बनाया है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी शोहरत है, तो मदद करो ज़रूरतमंदों की। बिल्कुल। ईश्वर को पाने का सही रास्ता अपनाओ। मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर हम लोग देखते हैं कि वीआईपी एंट्रीज लगी होती हैं और कुछ लोग आते हैं साइड से एंटर होते हैं सबसे पहले अंदर। भगवान के आगे कौन वीआईपी है? कौन इतना बड़ा पैदा हो गया जो ईश्वर से भी ऊपर है? भी सीधा आप वीआईपी एंट्री देकर उनको दर्शन करवा दूंगी। बिल्कुल। कुछ मैं और वीडियोस देखता होता हूँ कि मंदिर के अंदर जहाँ और जगहों में भी देखता हूँ कि वहाँ मतलब प्रॉपर माथा भी नहीं टेकने देते, नहीं टेकने देते, चल 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 धक्का लगे रहते हैं, उनको प्रॉपर प्रणाम भी नहीं करने देते। नहीं देते। सच में आप बिल्कुल मानोगे, मंदिरों में जाएंगे लोगों को माथा नहीं टेकने देते, प्रसाद नहीं रखने देते, उनका प्रसाद ऐसे फेंक दिया जाता है सीधा। ठीक वो है, कितनी श्रद्धा से लेकर आते। तभी तो हम कहते हैं कि आप अगर भगवान को पाना, आप घर पे बैठ के पूजा कर सकते हो। आप ये बताइए, भी आपने कभी देखा जो लोग केदारनाथ जाते हैं या किसी भी धर्म स्थान पे वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, क्या वो अपने पड़ोस वाले मंदिर में कभी गए होंगे? सही बात है जी। क्या शिव जी आपको वहीं मिलेंगे उसी जगह पे जाके? जगरातों में, कीर्तन में ईश्वर के अलग अलग रूप बनाकर उनको नचाया जाता है ना। क्या वो सही है? मैं नहीं मानती वो सही है, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। आप भगवान को घर पे बैठ के पूजिए, श्रद्धा से पूजिए, जितना देर दिल करता है, घंटा 2 घंटा जो भी जाप करना है करो।
और जो वीआईपी दर्शन करते हैं उनको तो यही है भी वो अपने पैसों का वही अहम वाली बात आ गई जो मैं आप आ बात गई। कर रहे हो, मैं आ गई भी मेरे पास पैसा, मैं पैसा देके वीआईपी एंट्री लेके। अगर आपको दर्शन करने हैं ना, ये एक तपस्या है। लाइन में खड़े हो, गर्मी में खड़े हो, पैर जल रही है, बारिश हो रही है, ये एक तपस्या है। बिल्कुल। आप उस तप से टलकर शॉर्टकट में जा रहे हैं। अच्छा, एक मैं बात करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि तपस्या, राइट। तपस्या जैसे साधु हैं, साधु बहुत सारे साधु हैं जो अलग अलग तपस्याएं करते हैं। मैं आजकल एक वीडियो देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल है, वो खड़ी हैं काफ़ी सालों हाँ, से। हाँ। तो वो मतलब वो तपस्या कर रहे हैं, वो भी। जहाँ और साधु होते हैं बहुत सारी अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं, कुछ कांटों के अंदर बैठने की तपस्या करते हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं। तो वो चीज़ कैसे आप देखते हो कि वो सही करते हैं? पहले तो अर्शी मैं आपकी इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी, जो अग्रेसिव है, जो आक्रामक है, जिसको गुस्सा आ रहा है ना, वो साधु नहीं है। संत का मतलब क्या होता है? जो जिसके एक फेस मन पे के अंदर हमेशा शांति स्माइल, हो। जिसको देखकर ना लोगों को भी खुशी होती है भी आज इनके दर्शन होंगे, हमारे कार्य पूर्ण होंगे। अब कृष्णा जी को कैसे देते हो? हमेशा मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। स्माइल करते हुए, है ना। तो वो साधु नहीं होते जो क्रोध दिखाते हैं। दूसरी बात आपने ये पूछी भी तपस्या करते हैं जो काफ़ी सालों से खड़े हैं या कांटों पे हैं, वो उनकी इच्छा है। तो मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिलता है ताकि हम समाज का कार्य कर सकें, धर्म की राह पे चल सकें। तपस्या करना स्वेच्छा है, करो जैसे मर्जी करो, आप स्वेच्छा, ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करेगा। वो स्वीकार करने का है भी, भगवान आपको कैसे स्वीकार करते हैं। मतलब जैसे पाप की बात करें तो लोग पाप करते हैं, बहुत तरह के पाप करते हैं। उनको ऑन द टाइम क्यों पता नहीं लगता कि हम पाप कर रहे हैं? हमारे अंदर भगवान है। जब भी हम कुछ गलत करने लगते हैं ना, आप नोटिस करना, इतनी सी आवाज़ तो निकलती ही है भी गलत है, ये मत कर, पर हम मानते नहीं हैं। दिल और दिमाग दोनों अलग चल रहे होते हैं। मन से तो भगवान बोल रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, क्योंकि हमने कोई ना कोई ऐसा काम पहले किया होता है जिसकी सज़ा हमने अब मिलनी होती है, और हमारे हाथों पाप होना होता है, वो हो जाता है। तो पाप की कड़ी कर्मा के साथ ही जुड़ी हुई है। हमने कभी गलत किया है, वो हमें गलत करने के लिए मजबूर कर रहा है, और वो हमसे होके रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमारे साथ ही क्यों होता है? हाँ जी। क्यों होता है वो फिर? काम हाथों से नहीं होते हर्ष जी, बातों से भी होते हैं। बातों से मतलब हमने कुछ गलत बोल दिया, अगले का दिल दुख गया, उसका रोना निकल गया, आंखों में से पानी निकल गया, उसने याद किसको किया? भगवान को। वो तो सीधी ऊपर गई ना, अर्जी लग गई। लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, इसका असर सामने वाले पे क्या पड़ेगा, ये जरूरी है। अभी छोटे छोटे चलो बच्चों की बात करता हूँ, जिनको किडनैप कर लिया जाता है, उनको एक जगह में ले जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है। उन्होंने तो नहीं कुछ गलत किया था जो उनको छोटी उम्र में ही ऐसे काम करने पड़ गए? बच्चों ने कुछ नहीं गलत किया, बच्चों ने नहीं किया, लेकिन उसके किसी अपने ने किया। कनेक्शन बहुत बड़ी बात है, कनेक्शन। अब देखो क्या होता है कि हम कहते हैं ना, इंसान को सबसे ज़्यादा दुख कब लगता है, एक पारिवारिक मेंबर को सबसे ज़्यादा दुख कब लगता है? जब उसके परिवार पे आँच अपने पे कुछ होता है, जब उसके बच्चे पे कोई आँच आ जाए, उसके परिवार का कोई सगा बंदा है उस पर कुछ ऐसा आ जाए जो उसके दिल को दुखा दे। तो ये कनेक्टिविटी है, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, सर्कल, ये चैन बना हुआ है जिसको हम समझ नहीं सकते। लेकिन पृथ्वी लोक पर जिस इंसान ने जन्म ले लिया ना, वो उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਪੀਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ मतलब हैगी इसी टॉपिक थी अपने? अर्श जी, उस फिल्म में तो आपने देखा होगा बाद में तो वो खुद ही बोलने लग जाता है रॉन्ग नंबर, यानी वो एक गलत वे पे जा रहा था भगवान को ढूंढने के लिए। अब जैसे हम आज के टाइम में भी देखें तो भगवान को पाने के लिए लोग अलग अलग रास्तों पे जाते हैं। बिल्कुल। कोई उनको कह देता है भी इतना सामान दे दो भगवान मिल जाएगा, इतनी माया दे दो भगवान मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ, भगवान को देने वाले हम कौन हैं? हम क्या चढ़ा के भगवान को मना रहे हैं?
ये पैसा, ये उपहार, ये भेंट लेके भगवान हमारे बन जाएंगे? क्या वो हमारे कर्म नहीं देखेंगे हमने क्या किया? तो वो जरूरी नहीं है हाँ जी। कि आपके पास पैसा हो तो जाके आप माथा टेको किसी भी धर्म स्थल पे, ये जरूरी नहीं है। आप श्रद्धा से, दिल से भगवान क्या है उनको मानो, आप उनके स्वरूप को मानो। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जिन लोगों को सच में भगवान की ज़रूरत है, जो उन पे आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनको एक आस होती है कि आज मैं नाकामयाब हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्या पता ईश्वर के दरबार पे जाके मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए, मुझे कुछ नया रास्ता मिल जाए। तो आने दीजिए उनको, उनको उस भगवान की पूजा करने दीजिए, मत रोकिए उनको। बिल्कुल। हम लोगों ने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद बनाए हैं तो उनमें लोगों का हक है कि यहाँ आके हमें ईश्वर मिल जाएगा और हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आने दीजिए उनको। क्या बात है। अच्छा, लोग ना मतलब पीस की बात फिर दोबारा से करूँगा मैं। हाँ। मेरे को वो प्रॉपर मिल नहीं पाया अभी भी कि शांत कैसे रहें। ठीक है, मेरे मन में थॉट आया, ओ यार शिट, मेरा पैर टूट गया, मतलब टेंशन होगी, बहुत सारे स्ट्रेस आ गया, बट उस सिचुएशन को भी शांत कैसे रखा जाए? सेल्फ कंट्रोल। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। आपके पैर टूट गए, करना क्या चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। शिकायत हमेशा वही लोग करते हैं जो सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। हमें भगवान ने पावर दी है हमारी मुसीबतों का सॉल्यूशन ढूंढने की। हमारे जो हम अग्रेसिव हो रहे हैं या हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करने की पावर भगवान ने हमें दी है। हम उसका यूज़ क्यों नहीं करते? हम हमेशा जरिया ढूंढते हैं, भी कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, कैसे क्यों हो जाए। अपने आप से क्वेश्चन करो, उत्तर मिलेगा आपको। सभी चीज़ों का इजी वे ढूंढते हैं लोग, इजी वे, शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है। चलो ना आपको चलो टच वुड है, पैर ना ही टूटे किसी का। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ऐसी हाँ, इसका एक बात और बताऊँ आपको, बोलना हमेशा पॉजिटिव चाहिए इंसान। हाँ, वो बोलते होते हैं कि हर समय पूरे दिन में जुबान पे कई बार सरस्वती बैठी होती है, हाँ, तो बोलना भी पॉजिटिव चाहिए। राइट। नेगेटिव कभी नहीं बोलना चाहिए, सकारात्मक बोलो, आपका जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। सुबह उठते ही कहते हैं ना, बेटा माँ भी कह देती है बेटा बुरा मत बोलना, मॉर्निंग उठते ही वाहिगुरु जी का नाम लो, कृष्णा जी का नाम लो। अच्छा, बचपन में ये भी तो बोलते थे कि 12 बजे से पहले किसी जानवर का नाम नहीं लेते अपने मुंह से। हाँ, ऐसा तो कुछ मैंने भी सुना है, पर इसका मूल तथ्य मुझे भी नहीं पता चला आजकल भी क्यों किसी जाए, क्योंकि जानवर भी तो ईश्वर के जीव हैं। देखा जाए तो सुबह सुबह चिड़ियाँ चहचहाती होती है, तो हम उनका नाम भी ना ले तो वो तो अजीब ही लगेगा हमें, क्योंकि चिड़ियों की चहचान से तो हमारा दिन बन जाता है सुबह सुबह। अच्छा, मैं एक छोटी जी गेम खेडदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ वन वर्ड आंसर दियो जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ। कर्म बड़ा है या धर्म? कर्म। कृष्णा एक शब्द में बयान कीजिए। कृष्णा सृष्टि है। क्या बात। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान कहानी है या सच है? सच। भगवान के लिए डर होना चाहिए या प्रेम? प्रेम। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ट्रैक ਤੇ ना जाइए, रॉन्ग नंबर ना लगाइए, वो किस तरह? कि हमें ना सृष्टि में धर्म ग्रंथ दिए गए हैं, भगवत गीता, रामायण, शिव पुराण। आप उनको पढ़िए, सही रास्ते पर चलिए, भटकिए मत, क्योंकि जब भगवान ने स्वयं आपको उसे ढूंढने का रास्ता दिया है तो आप दूसरे रास्ते पे क्यों जा रहे हो? आप उन्हें खुद से ढूंढिए, खुद से पहचानिए, अंधविश्वासों में मत पड़िए, अपने परिवार के साथ उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो हमारे भगवान ने हमें लिखित में दी है। हमारे पास रिटर्न प्रूफ है, हर चीज़ हमें भगवान ने खुद ये कहा है कि तुम ये पढ़ो, तुम्हारी जीवन सुधर जाएगा और अच्छा रास्ता मिल जाएगा। बस यही कहूँगी, भगवान को मानिए, उनके ग्रंथों को पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय श्री कृष्णा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਚ ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸਫਲ ਰਹੀਏ।
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ DM ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ।